हेलो दोस्तों, आप सभी का इस कहानी में स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है अंधे पति से धोखा। यह एक सास बहू स्टोरी है। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। बुलंद शहर में दो दोस्त रोहन और अमन रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे को बताते थे। एक दिन रोहन अमन को गले लगाकर बहुत खुशी खुशी से बोलता है, रोहन भाई, आज तेरी भाभी नैना ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए। अमन, पक्का ना साले, जो मांगूंगा वही देगा, बाद में मना तो नहीं करेगा। रोहन, अरे हाँ, तेरे भाई ने बोला ना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर नैना के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसीलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। अमन, चल फिर अपने अड्डे पर, मुझे पता ही है बिना गला गीला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। रोहन, हाँ ये तो सही कहा तूने, चल चलते हैं। रोहन और अमन एक बार क्लब में जाते हैं, जहाँ वह दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि रोहन से तो चला भी नहीं जाता। दोनों अपनी ड्रिंक को ख़त्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, रोहन गिर जाता है। फिर अमन उसे संभालता है। अमन, भाई घर पर ज़्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में घुसने नहीं देना है। भाई बता रहा हूँ। रोहन, चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है। अमन, साले तुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा है, पहले गाड़ी तक तो पहुँच बे। नशे में धुत होकर रोहन किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुँच जाता है, पर तभी वो घर की सीढ़ियों पर ज़ोर से गिर जाता है। अमन, भाई तू ठीक तो है ना, लगी तो नहीं तुझे। तभी रोहन की माँ लता वहाँ आती है और बोलती है, लता ये क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों नीचे पड़ा है। रोहन, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया, हवा में लू हु करके ऐसे करके उड़ाया। लता, आज फिर पी कर आया है। अरे नालायक, जब संभाला नहीं जा सकता अपने आप को तो क्यों इतनी पीता है। जैसे तेरी हरकत है, तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी। रोहन, अरे माँ समझ दे, तेरी बहू ने हाँ कर दी, तभी तो पार्टी से हम दोनों ने पी है। रोहन, अमन यार, ये आंखें खुल ही नहीं रही है मेरी, जितनी तूने पी हुई है उसके बाद तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। लता, अमन बेटा तू ही लेकर आ जा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। अमन रोहन को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह लता रोहन को आवाज़ मारकर उठाती है तो आंखें खोलकर वो भी नींद में होता है। रोहन, माँ अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। लता, नालायक, अभी भी नशे में है, सूरज सर पर आ गया है, आंखें खोलकर देख और कब होगी तेरी सुबह। रोहन, यार अमन तू कहाँ है, ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों है, लाइट जला। अमन, अरे पागल हो गया है, इतनी रोशनी हो रही है, मेरी आंखों में छू रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है। रोहन, क्यों मजाक कर रहा है यार, तुम सुबह अंधेरा ही तो है और तू कह रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरे में लाइट जलाना। अमन रोहन की बात सुनकर घबरा जाता है। वो उसकी खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, अमन अब दिखी साले रोशनी। रोहन, लाइट जला जला तभी तो दिखेगी रोशनी। ये सब देखकर रमन समझ जाता है कि गिरने की वजह से रोहन की आंखें चली गई। अमन भाई तू अंधा हो गया है लग रहा है, सुबह के 10 बजे है लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं आ रही है। रोहन, यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो नैना के वो घर बात करने जाना है। अगर आपको और उसके घरवाले को पता लगा मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता तोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। लता उस दोनों को नीचे से आवाज़ लगा रही होती है, जिसे सुनकर अमन रोहन को संभाल कर नीचे लेकर जाता है। रोहन प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह नैना के बारे में बताता है। जब लता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती तो खुशी से बौखला जाती और बोलती है, लता सच्ची तुझे लड़की मिल गई, शुक्र है भगवान का तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम नैना के घर चलेंगे। लता तैयार होने चली जाती है और अमन भी रोहन को तैयार कर देता है। तीनों नैना के घर जाते हैं, जहाँ पर नैना की माँ कमला उसका स्वागत करती है और सबको बैठने के लिए बोलती है।
न दिखने के कारण रोहन नैना की गोद में जा कर बैठ जाता है। देखकर कमला बोलती है, कमला बेटा वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फ़िलहाल सोफे पर बैठो। रोहन, माफ़ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच रोहन को ही देख रही होती है और रोहन इधर उधर देख रहा होता है। तभी नैना रोहन को कोहनी मारकर बोलती है, नैना तुम्हारे बगल में बैठी हूँ, तो इधर उधर क्या देख रहे हो? ये सुनकर रोहन अपने मन में कहता है, रोहन इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद तुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। नैना, बोलोगी भी आप कुछ या नहीं? रोहन, बेबी पूरी ज़िंदगी अब तुझे ही तो देखना है। दोनों के घर वाले एक हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन रोहन अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। वो अमन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियों में रोहन कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकता था। वो अकेले कहीं कहीं तो कभी कभी टकरा कर गिर जाता था। यह सब देखकर लता रोहन से बोलती है, लता ये आँख क्यों किराए पर देकर आया है जो इतने दिख नहीं रहा है तुझे? ऐसा बोलते ही रोहन रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। लता, नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। तुझे तो पीना ज़रूरी होता है। देख ले अब अपने पीने का नतीजा। जो उस दिन तुझे इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। रोहन, माँ अब हो गई न गलती, माफ़ कर दो। लता, माफ़ कर दूँ? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला चल जाएगा, कम से कम जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। अमन, हाँ भाई, आंटी सही कह रही है, नैना को सब कुछ सच सच बता दो। लता और अमन की बात मानकर अगले दिन वो उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूल्हे को अचानक अपने घर देखकर कमला और नैना उसके पास जाकर बोलती है, नैना, अरे रोहन, तुम यहाँ? कुछ काम था? तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। रोहन, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरह आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। नैना, क्या ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? अमन सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद रोहन बोलता है, रोहन मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँ, लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लूँ तो कभी तुमसे नज़रें नहीं मिला पाता। तभी अमन रोहन के कान में मजाक में बोलता है, अमन, अबे साले, नज़रों से तो तू सच बोलेगा, बात भी नहीं मिला पाएगा। रोहन, साले तू चुप कर, फॉलो मत बिगाड़, चल यहाँ से भाग। रोहन, अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। रोहन के इतना बोलने पर अमन और लता वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और रोहन वहाँ खड़ा खड़ा अमन से बोलता है, रोहन, अबे साले, अब पकड़ कर ले चल। सारे डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। अबे कहाँ गया काल अकेला, वो नहीं चल गया जिस निकम्मे अमन। रोहन खुद भी धीरे धीरे चलने लगा। तभी किसी चीज़ से उसका पैर टकरा जाता है और वह गिरने वाला होता है, लेकिन नैना उसे संभाल लेती है। रोहन उसे अमन समझकर बोलता है, रोहन साले, कहाँ चला गया था तू? हाँ, तुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। नैना, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे। रोहन, ज़िंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोहन मन में, वाह यार, स्पीच आखिर काम कर ही गई। आई लव यू भाई अमन, तूने ही लिख कर दी थी। रोहन, एक बार फिर सोच लो नैना, क्या तुम्हें अंधा पति ज़िंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? नैना, हाँ मुझे स्वीकार है, आज मैं से तुम्हारी आंखें बनूंगी। नैना रोहन को अपना लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना कमरे में रोहन का इंतजार कर रही होती है। वह गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, रोहन, काश अमन साथ होता, लेकिन आज तो सुहाग रात है, आज के दिन तो अकेले ही जाना पड़ेगा। नैना संभाल कर रोहन को बेड के पास लाती है। रोहन नैना की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, अरे रोहन, अरे यार, तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? नैना, बेबी वो मेरी गर्दन है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। नैना रोहन के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है, नैना, अरे मेरे अंधी पति, यह है मेरी कमर। वैसे मानना पड़ेगा, आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है आप में। रोमांस के लिए आंखों की क्या ज़रूरत है? नैना, अच्छा तो किसकी ज़रूरत होती है? रोहन, रुको अभी बताता हूँ। रोहन नैना को गोद में उठाता है और अंदाजे से बेड पर लिटा देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं।
इसी के साथ नैना रोहन को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और रोहन की आंखें बनकर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देती है। आज की ये ख़ास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर करना और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई नई अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच तक पहुँचती रहे और आप लोग उस कहानी का आनंद उठाते रहें। तो अगले कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।